हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12th का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आज है उसका लेक्चर नंबर 17, जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको ज़रूर डाउनलोड करें और उसके ऊपर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। उससे रिलेटेड नोट्स, डीपीपी, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज सभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ऑलरेडी ये टॉपिक लास्ट लेक्चर से चलते आ रहा है, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। इससे रिलेटेड जो भी कुछ कंसेप्ट है वो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिए हैं। उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। जेई का एक क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड मैंने सॉल्व किया है। आज हम लोग इसके आगे का टॉपिक, मतलब इसी टॉपिक का सब टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज विस्कोसिटी। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? विस्कोसिटी। तो बच्चों, विस्कोसिटी एग्जैक्टली है क्या? एक्चुअली फ्लूइड की एक ऐसी प्रॉपर्टी है ये विस्कोसिटी, जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करने का काम करती है। मतलब देखो बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कोई भी विस्कस फ्लूइड जो है, अगर आपने उसको फ्लो होते हुए देखा है, विस्कस फ्लूइड कैसे फ्लो होता है आपने देखा है कभी भी देखो, जब विस्कस फ्लूइड फ्लो होता है तो उसका जो अपर पार्ट है वो ऐसे आगे जाता है, उसके पीछे उसका लोअर पार्ट होता है, उसके पीछे उसका लोअर पार्ट होता है, उसके पीछे उसका लोअर पार्ट होता है। इसका मतलब फ्लो कुछ ऐसे होता है, जो ऊपर का पार्ट है वो सबसे आगे भागेगा, उसके नीचे उसका नीचे का लेयर, उसके नीचे का लेयर, उसके सबसे पीछे जो डाउनवर्ड लेयर है वो सबसे पीछे होता है। कुछ इस प्रकार उसका फ्लो होता है। इसका मतलब क्या? इसको अगर मैं अलग अलग लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो मुझे कुछ ऐसे डायग्राम मिलेगी। देखो, सबसे पहला लेयर, उसके आगे उसका दूसरा लेयर, उसके आगे उसका तीसरा लेयर, उसके आगे उसका चौथा लेयर। मतलब यहाँ पे अलग अलग लेयर्स है और अलग अलग लेयर्स में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, राइट? तो बच्चों, अगर ये दो लेयर्स का जो मोशन है वो अलग अलग है, मतलब देखो ये एक लेयर है, उसके ऊपर ये लेयर है, तो ये लेयर बहुत आगे भाग रहा है, सॉरी ऊपर का लेयर आगे भाग रहा है, ये लेयर बहुत आगे भाग रहा है, ये धीरे धीरे जा रहा है। तो दोनों में क्या होगा? दोनों में ऑब्वियसली फ्रिक्शन होगा और नीचे का लेयर उसको ड्रैग करेगा मतलब पीछे खींचने का काम करेगा। इमेजिन करो, फिजिक्स में इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जितना इमेजिन करके पढ़ोगे आपको उतना ज़्यादा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो होता क्या है, ये ऊपर का लेयर जो है वो आगे भागता है, नीचे का लेयर पीछे आता है। इसका मतलब दोनों में क्या हो रहा है? ड्रैग, ये उसको ड्रैग कर रहा है, मतलब इसके ऊपर ड्रैगिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है। और ड्रैगिंग फोर्स का ही दूसरा नाम होता है विस्कस फोर्स। अंडरस्टैंड? इसका मतलब ये दो लेयर्स जो है, ये दो लेयर्स के अगर हम मोशन कंपेयर करके चल रहे तो इसको कहा जाता है रिलेटिव मोशन। दो लेयर्स की मोशन जब हम दोनों को रिलेट करके चलते हैं तो उसको हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं। इसका मतलब ये दोनों लेयर क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज करने का काम करे। और ये जो अपोजिशन की प्रॉपर्टी होती है किसी भी फ्लूइड की, किसी भी लिक्विड की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। समझ में आया सबको? तो बच्चों, ये विस्कोसिटी से रिलेटेड न्यूटन ने कुछ रिसर्च किया था, उससे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बना है। इस विस्कोसिटी से रिलेटेड स्टोक्स ने कुछ रिसर्च किया था, तो उसे स्टोक्स लॉ बना है। तो न्यूटन्स लॉ, स्टोक्स लॉ, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एंड स्टोक्स लॉ में नेक्स्ट लेक्चर में स्टोक्स लॉ बताऊंगी मैं, लेकिन आज हम लोग इससे रिलेटेड न्यूटन्स लॉ पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, एंड देन उससे रिलेटेड जो भी कुछ न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन देखो क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव मोशन, एज आई टोल्ड यू, व्हाट इज दिस? रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड एक्सपीरियंस अ ड्रैगिंग फोर्स इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। मतलब कोई भी फ्लूइड होगा जो उसकी जो रिलेटिव मोशन है डिफरेंट लेयर्स की, उसको ड्रैग करने का काम जो फ्लूइड करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को, फ्लूइड की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, इसी से रिलेटेड। विस्कस फोर्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया। विस्कस फोर्स क्या होता है? दिस इज नथिंग बट द ड्रैगिंग फोर्स। Dragging force experienced by the relative motion between different layers of a fluid is called as
विस्कस फोर्स और उसी को विस्कस ड्रैग भी बोला जाता है बहुत बार, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत सिंपल कंसेप्ट है वेलोसिटी ग्रेडियंट, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि आगे का लेयर, ऊपर का लेयर सबसे आगे रहेगा, उसके पीछे उसके नीचे का लेयर रहेगा, उसके पीछे उसके नीचे का लेयर, उसके पीछे उसके नीचे का लेयर। तो सभी लेयर्स की वेलोसिटी यहाँ पे अलग अलग है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, देखो इनिशियली इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है, यहाँ पे मान लो ये सरफेस में लेती हूँ, ठीक है, ये सरफेस से हम लोग मेजर करेंगे। तो मान लो सरफेस से ये डिस्टेंस कितना है, x जितना डिस्टेंस है, उस वक्त वो लेयर की जो वेलोसिटी है दैट इज v बार जितनी वेलोसिटी है। मान लो ये डिस्टेंस मैंने चेंज किया, कितना चेंज किया, dx से, मतलब ये टोटल डिस्टेंस बच्चों कितना बन गया, ये x है और उसको प्लस मैंने dx किया, तो x प्लस dx जितना डिस्टेंस बन गया। ऑब्वियसली अभी डिस्टेंस अगर मैंने चेंज किया है तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। इसका मतलब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी बनेगी v प्लस डी। मतलब यहाँ पे जितना डिस्टेंस मैंने चेंज किया है अकॉर्डिंग टू दैट उसकी वेलोसिटी भी यहाँ पे चेंज हुई है। तो कितने रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हुई, मतलब dv बाय dx, ये जो रेशो है dv बाय dx, इसी को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको कहा जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या, देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट मीन्स dv with distance dx measured from a stationary layer is called velocity gradient। मतलब स्टेशनरी लेयर, मतलब ये स्टेशनरी लेयर है, इस स्टेशनरी लेयर से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है और वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो हम लोग मेजर्ड करें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये स्टेशनरी लेयर है। स्टेशनरी लेयर मतलब ये यहाँ पे हिल नहीं रहा, यहाँ पे ये स्टेशनरी है, एक ही जगह पे है। तो यहाँ से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब dv बाई dx है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बच्चों। हाँ, एक बार इसका SI यूनिट भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत बार इसका SI यूनिट भी पूछा जाता है। तो SI यूनिट क्या आएगा इसका, वेलोसिटी का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड एंड डिस्टेंस का होता है मीटर। तो मीटर मीटर गेट कैंसल, पर सेकेंड मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं S इनवर्स, ये उसका SI यूनिट है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विस्कोसिटी से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। तो सबसे पहला रिसर्च किसने किया था, न्यूटन ने कहा था। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सर का तो सभी जगह पे रिसर्च है, तो यहाँ पे भी उनका एक अच्छा रिसर्च है जिससे हम लोग विस्कस फोर्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो न्यूटन सर ने क्या कहा था, देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो विस्कस फोर्स होता है वो विस्कस फोर्स हम लोग यहाँ F से डिनोट करने वाले हैं। विस्कस फोर्स जो कि लेयर्स का यूज करके उन्होंने डिराइव किया था। तो उन्होंने कहा था कि विस्कस फोर्स जो है दैट विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन, वो कौन सी चीजें पर डिपेंड करता है, देखो सबसे पहली चीज तो एरिया के ऊपर वो डिपेंड करता है। एरिया सरफेस एरिया, मतलब ये यहाँ एरिया है, तो बच्चों एरिया जितना बड़ा रहेगा ऑब्वियसली विस्कस फोर्स उतना बड़ा रहेगा, और एरिया जितना कम रहेगा ऑब्वियसली विस्कस फोर्स उतना कम रहेगा। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इससे हम दोनों का रिलेशन बता सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या था उनका, कि जो विस्कस फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट से। इसका मतलब क्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज dv बाई dx, जिसको हम डिनोट करते हैं dv बाई dx से। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो विस्कस फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाई dx। ओके, और इसको अगर मैं कंबाइनली लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू dv बाई dx। ओके, तो बच्चों F इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, F इज इक्वल टू, मुझे यहाँ कांस्टेंट लेना पड़ेगा, कांस्टेंट इंटू a इंटू dv बाई dx, और ये कांस्टेंट जो है दैट कांस्टेंट क्या रहेगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू ईटा इंटू a इंटू dv बाई dx। तो ईटा कितना है यहाँ पे, ईटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
तो बच्चों ये जो ईटा है, कभी कभी इसकी भी डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है, तो पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं। अभी यही इसका स्टेटमेंट आएगा, इसको मैं आपको टीच से लिख के बताती हूँ। स्टेटमेंट देखो क्या है, एक एक्स्ट्रा पेज लेके मैं वहां पे आपको स्टेटमेंट बताती हूँ। तो इसका स्टेटमेंट बच्चों देखो क्या है, एक मिनट। स्टेटमेंट तो बच्चों इसका स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ का। विस्कस फोर्स बहुत बार इसका स्टेटमेंट भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। डेवलप्ड बिटवीन टू लिक्विड layers is directly proportional to first surface area, second velocity gradient। तो यही इसका स्टेटमेंट रहेगा। और आगे आप लोग लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू dV बाय dx। ओके, सो F इज इक्वल टू ईटा इंटू A इंटू dV बाय dx। तो इससे हमें ईटा का फॉर्मूला क्या मिलेगा बच्चों? ईटा का फॉर्मूला देखो क्या मिलता है, ईटा इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म को अगर मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो ये F को जाके डिवाइड होगी, तो F डिवाइड बाय A इंटू dV बाय dx। तो इससे हमें कोएफिशिएंट, ये क्या है हमारा ईटा क्या है, दिस इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को भी डिफाइन किया जा सकता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या है देखो, विस्कस फोर्स डेवलप बिटवीन टू लिक्विड लेयर्स, टू और मोर लिक्विड लेयर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेरी सिंपल, बस फॉर्मूला लर्न कर लो, फॉर्मूले के ऊपर से आप डेफिनेशन आसानी से बता सकते हैं। तो वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हमें डिफाइन करने के लिए उसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा, बहुत बार पूछा जाता है। तो फॉर्मूला क्या है, अभी हमने लिखा ईटा का फॉर्मूला क्या है, उसके ऊपर से हम लोग ईटा को डिफाइन करेंगे। ईटा इज इक्वल टू F डिवाइड बाय A इंटू dV बाय dx। तो क्या होगा देखो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज, ऐसे आप लोग डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आपको डिटेल में लिख के देती हूँ बच्चों, इज डिफाइंड एज विस्कस फोर्स developed between two or more liquid layers, एंड देन डिवाइड बाय, यहाँ पे एरिया है, डिवाइड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसी को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसका SI यूनिट क्या बनेगा देखो, यहाँ से SI यूनिट इज इक्वल टू, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, एंड इसका यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड ऊपर जा सकता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये उसका SI यूनिट है। समझ में आया सबको? तो ये है बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, उससे रिलेटेड ईटा का फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया है। और एक बात मैं आपको बता दूं, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जो है, ये भी लिख लो यहाँ पे, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर मतलब कितना होता है, सीजीएस यूनिट, ये उसका SI यूनिट है। सीजीएस यूनिट इसका पॉइज है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, सीजीएस यूनिट क्या है ईटा का, दैट इज इक्वल टू पॉइज। और इसका कन्वर्जन क्या है बच्चों, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर मतलब कितना होता है, 10 पॉइज होता है।
10 पॉइस को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 डेका पॉइस बोल सकते हैं। 10 की वैल्यू डेका होती है। डेसी, सेंटीमिली सभी प्रीफिक्सेस जो है बच्चों 11 का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने सभी प्रीफिक्सेस एक्सप्लेन किए हैं। डेसी, सेंटीमिली, उसका कन्वर्जन कैसे करना है वो सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसकी स्टोरी भी मैंने बताई है, शॉर्टकट ट्रिक उसको लर्न कैसे करना है, सभी वैल्यूज कैसे लर्न करनी। 11 का फर्स्ट लेक्चर देखो चैनल पे अवेलेबल है, अगर आप उसको देखोगे तो आपको ये सभी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकालो और सभी हैंड रिटन नोट्स बनाओ खुद की। अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और दोनों के ऊपर आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अभी इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रही हूँ। क्वेश्चन देखो क्या है, द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड सेपरेटेड बाय 0.1 mm। मतलब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो गिवन बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम न्यूमेरिकल्स ज़्यादा लिया करो, तो इसलिए मैंने न्यूमेरिकल्स थोड़े बढ़ा दिए हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी ऐड कर दिया है बीच बीच में। तो एंड तक लेक्चर देखते जाओ बच्चों और खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाते चलो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे उन्होंने सेपरेटेड बाय मतलब dx दे के रखा है, तो dx कितना दिया है 0.1 mm, मतलब कितना आएगा देखो dx इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। मतलब dx इज इक्वल टू कितना बनेगा 0.1 को मैं 10⁻1 लिखती हूँ, 10⁻³ मीटर लिखती हूँ, तो dx इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 10⁻⁴ मीटर। ओके, कन्वर्जन कर लिया करो, इजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद इस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी देख के रखी है dv, कितनी दी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब dv इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 2 सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये dv पुट करो, dx पुट करो, दोनों को पुट करने के बाद हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका मतलब dv बाय dx इज इक्वल टू dv कितना है 2 इंटू 10⁻² एंड dx कितना है 10⁻⁴। तो ये मुझे क्या मिलेगा 2 इंटू 10⁻² प्लस 4, -4 ऊपर जाके क्या बनेगा +4, मतलब ये कितना होगा 2 इंटू 10⁻² बनेगा dv बाय dx। इसका मतलब मुझे इसकी वैल्यू क्या मिलती है, देखो dv बाय dx इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² मतलब 100, तो ये 200 सेकेंड इनवर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 200 स्क्वायर सेकेंड इनवर्स है ना, ऐसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सवाल था, ये एक्सरसाइज का सवाल था आई थिंक सो, एक्सरसाइज में पूछा गया सवाल है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो आपको आ रहा है कि नहीं। इसको में भी कुछ न्यूमेरिकल्स को हमें लॉग टेबल की ज़रूरत हो सकती है, तो बच्चों लॉग टेबल आना ही चाहिए। लॉग टेबल के वीडियोस अवेलेबल है, आप लोग उसका यूज़ करके कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है हमें उन्होंने, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है। इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन देखो क्या है, मैं बताती हूँ, आप लोग पॉज करके पहले खुद ट्राई करो, देखो आता है कि नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ फ्लैट ग्लास प्लेट ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया देखे रखा है a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया कितना होगा 10 सेंटी की वैल्यू क्या होती है 10⁻² का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, मतलब क्या बनेगा एरिया इज इक्वल टू, ये 1 है -4 है, मतलब कितना होगा 10⁻³ मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखो विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी देके रखी है dv कितना दिया है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड कितना बनेगा 1 इंटू सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ओके, ये dv मुझे मिला। देन ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड 2 mm थिक, मतलब dx देके रखा है कितना 2 mm थिक, 2 mm मतलब कितना 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, dx की वैल्यू। एंड इफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज 2 पास्कल सेकेंड, मतलब ईटा की वैल्यू हमें कितनी देखी रखी है 2 पास्कल सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हो सके तो पॉज करके खुद ट्राई करो सॉल्व करने का। ओके,
देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें फोर्स, विस्कस फोर्स निकालना है। तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो फोर्स का फॉर्मूला है ईटा इंटू ए इंटू डी वी बाई डी एक्स। ओके, तो F इज इक्वल टू क्या बनेगा, ईटा, ईटा कितना है 2 इंटू एरिया अभी निकाला 10⁻³ तो यहाँ 10⁻³ आएगा, इंटू dv कितना है 1 इंटू 10⁻² मतलब 10⁻² लिख सकते हैं, डिवाइड बाई dx कितना है 2 mm मतलब 2 इंटू 10⁻3। तो बच्चों ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचता है बस 10⁻²। तो 10⁻² न्यूटन, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग 0 पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 10⁻² का मतलब होता है 0.01 न्यूटन। 10⁻² का मीनिंग पता है बच्चों आपको, बेसिक सी कंसेप्ट है। +2 होगा तो 1 के बाद 2 0, -2 होगा तो 1 के पहले 2 zeros लगाओ एंड एक 0 के बाद 0.2। और 10⁻² को हम कैसे लिखते हैं, बेसिक सी बात है, 1 के बाद 2 zeros है ना, तो 10⁻²। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बस समझ में आया। लेट मी चेक द आंसर, 0.01 न्यूटन ही है, ठीक है। जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकालो, वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन है ना, बहुत ही आसान सवाल था, आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं तो आपकी तो लॉटरी लग गई, जरूर मार्क्स मिलेंगे 100%, मैं बताती हूँ। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है बच्चों, मैं तो बोलूंगी खुद ट्राई करो। चलो सब लोग पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल फोर्स का, स्टार करो इसको, ये हमारी एक्सरसाइज का सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। स्टार करते हैं सब लोग। देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, मतलब यहाँ पे गिवन क्या है, देखो फोर्स F कितना दिया है 1 न्यूटन, इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया A कितना दिया है 10⁻² मीटर स्क्वायर। देन विथ वेलोसिटी ऑफ v कितना देके रखा है, dv इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। When it rests on a layer of oil, मतलब dx इज इक्वल टू कितना देके रखा है 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, ठीक, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, मतलब हमें यहाँ पे ईटा कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यू कैन सॉल्व दिस, सब लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। देखो F हमें निकालना, सॉरी F नहीं निकालना, हमें ईटा निकालना है। तो F का फॉर्मूला पहले बना लो, ईटा इंटू A इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे ईटा क्या मिलेगा, देखो ईटा इज इक्वल टू F डिवाइड बाई A इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, ईटा इज इक्वल टू F कितना है 1 डिवाइड बाई A कितना है 10⁻² इंटू dv कितना है 2 इंटू 10⁻² एंड dx कितना है, dx है यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻³ सभी वैल्यूज पुट के 1.5 को ऊपर शिफ्ट कर दो, क्या बनेगा, ईटा इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻², 10⁻², 10⁻4 बनेगा 2 इंटू 10⁻4। तो अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट शिफ्ट कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में इजी रहेगा। अगर मैं एक पॉइंट राइट में शिफ्ट करती हूँ तो वैल्यू माइनस से बढ़ती है, हमें पता है। ईटा इज इक्वल टू 15 बनेगा, ये 10⁻³ ऑलरेडी है, एक पॉइंट शिफ्टिंग की वजह से -1 यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ 2 है, और मैं क्या करती हूँ -4 को भी ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ, +4 बना देती हूँ। तो ईटा इज इक्वल टू देखो 2 7 7.5 हमें मिलेगा 7.5, ये कट हो गया, देखो -4 + 4 0 बन गया, मतलब यहाँ पे आंसर बस मिलता है 7.5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ईटा आ गया। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन और स्टार करो, ये हमारी एक्सरसाइज का सवाल था। सभी एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, अगर कोई बचता है तो वैसे बता दो मुझे, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आप लोग ट्राई करो, चलो स्टार्ट करो, सब लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्वेश्चन देखो क्या है, अ मेटल 5 सेंटीमीटर क्रॉस 5 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपको देके रखी है ऑन अ लेयर ऑफ कैस्टर ऑयल, मतलब यहाँ पे एरिया देके रखा है, गिवन एरिया इज इक्वल टू कितना है, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, मतलब
5 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना बनेगा 25 सेंटी की वैल्यू कितनी होगी 10⁻² का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया इज इक्वल टू कितना मिलेगा 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये मुझे एरिया मिला। देन यहाँ पे कैस्टर ऑयल 1 mm थिक मतलब dx देके रखा है, dx कितना है दैट इज इक्वल टू 1 mm। 1 mm मतलब कितना 1 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, ठीक, हुज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज मतलब ईटा कितना दिया है 1.55 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। Find the horizontal force required to move the plate with a speed of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब dv। स्पीड कितना दिया है, फोर्स निकालना है, dv कितना दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब कितना बच्चों 2 इंटू 10⁻² सेंटी। ये सभी जो कन्वर्जन है ना इसकी मैं बात कर रही हूँ, इनको कहा जाता है प्रीफिक्सेस। और ये ऑलरेडी मैंने 11 का जो चैप्टर 11 का जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है ये सब प्रीफिक्सेस कन्वर्जन कैसे करना है, तो वो लेक्चर जरूर देखें जिसको ये प्रीफिक्सेस का प्रॉब्लम होता है। मीटर पर सेकेंड, तो सभी वैल्यूज पुट करनी है, फोर्स निकालना है, फोर्स इज इक्वल टू ईटा इंटू ए इंटू dv बाय dx। तो सब वैल्यूज बच्चों पुट कर दो, F इज इक्वल टू ईटा कितना है 1.55 इंटू एरिया कितना है 25 इंटू 10⁻⁴ dv कितना है 2 इंटू 10⁻² एंड dx कितना है डिवाइड बाय dx कितना है 1 इंटू 10⁻³ तो सभी वैल्यूज बस आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो f इज इक्वल टू 1.55 इंटू 25 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴ -2 प्लस 3 सबको ऐड करो और इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है फाइनल आंसर देखो 0.0755, ये हमें फाइनल आंसर मिलता है 0.0755। बस मल्टीप्लिकेशन करना है बच्चों, आप इजी कर सकते हैं, है ना। 0.0755 न्यूटन ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से रिलेटेड, और इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द स्टोक्स लॉ, जिसमें हम लोग एक डेरिवेशन भी स्टडी करने वाले हैं। एंड देन उसमें उस टॉपिक में नीट एंड जेई एडवांस का मैं एक सवाल सॉल्व करने वाली हूँ, तो वो लेक्चर ज़रूर देखें। ठीक है, तो आई थिंक हमें यहाँ पे रुकना चाहिए। आज जितना लेक्चर मैंने पढ़ा है होप सो आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।